हेलो एवरीवन। सो गाइस, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन। यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। और आज मैं आपको बता रहा हूँ येस्टरडे यानी फ्राइडे 29 दिसंबर 2023 जो इस साल का मार्केट का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन के क्लोजिंग के हिसाब से 3 स्टॉक्स में पॉजिटिव ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। ऐसे तो बहुत स्टॉक्स में दिखा होगा, बट ये 3 स्टॉक्स थोड़ा 3 में से एक तो मैं ट्रैक करता हूँ, बहुत टाइम के बाद उसमें ब्रेकआउट आया, तो मैंने सोचा ये तीनों आपको बता दूँ, एंड फॉर द रीज़न्स बिकॉज आप में से किसी ने कमेंट्स में पूछा भी था। सो ये 3 पॉजिटिव ब्रेकआउट्स मिले हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिला है। नंबर 1 हमारा वाडीलाल इंडस्ट्रीज़, जिसको बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे। फाइनली मोमेंटम में मार्केट में जब हवा चलती है तो बहुत सारे सोए हुए स्टॉक्स भी चलने लगते हैं, क्योंकि और काफ़ी सारे घटिया स्टॉक भी चलने लगते हैं, माइंड यू। बट वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। मार्केट कैप उसका काफ़ी कम है, अभी भी ग्रोइंग है, और आगे आप देखोगे तो ये और भी बढ़ सकता है। तो उसी वजह से वाडीलाल पे नज़र होनी चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज तीनों ने ब्रेकआउट दिया। एक वाडीलाल इंडस्ट्रीज़, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बाय कीजिए, अभी इसका नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट्स आएगा उस पर नज़र रखनी पड़ेगी सारे स्टॉक्स के लिए। वैसे भी हम बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल देते नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट एज़ पर द रूल्स। सेकेंड स्टॉक है हमारा, आप में से तुलसी, आपने कमेंट में पूछा था तो मैं आपके लिए ख़ास बता रहा हूँ। डिलीवरी जो लॉजिस्टिक कंपनी है, ये स्टॉक ने भी आज ब्रेकआउट दिया है। एंड डिलीवरी में ट्रैकिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि वो शुरू से हमारे ट्रैकिंग लिस्ट में है नहीं। बट किसी ने कमेंट में पूछा था तुलसी, तो आपको बता रहा हूँ कि आप न्यू इन्वेस्टर हैं, इसका पैटर्न ट्रैक कीजिए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक कीजिए। अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, मतलब ब्रेकआउट तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी क्या कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या इसका फ्यूचर है, वो आस्ते आस्ते आपको चार्ट पैटर्न और थोड़ा प्राइस एक्शन ट्रैक करके पता चलेगा। एंड द थर्ड स्टॉक बहुत पिटा हुआ था ये, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे यूएस में इनके प्रोडक्ट्स को लेके। डाबर इंडिया की बात कर रहा हूँ, एफएमसीजी कंपनी है, इसने भी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आप में से काफ़ी लोग जो हमारा चैनल फॉलो करते हैं, आप लोग अपने हिसाब से ये तीनों स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, और देखिए कहाँ ब्रेकआउट के साथ आपको प्राइस एक्शन जहाँ मिलता है, वो प्राइस एक्शन ट्रैक करते करते आपको ग्रोथ दिख सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।